चलिए बच्चों, आज हम लोग भक्ति काल के कवि तुलसीदास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहीं से प्रश्न आता है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं तुलसीदास? भक्ति काल के। अब दूसरा प्रश्न हो सकता है, भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? तो भक्ति काल 1343 से लेकर के 1643 तक, 1643 तक के समय को भक्ति काल के अंतर्गत हम रखते हैं। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण काव्यधारा और दूसरा सगुण काव्यधारा। तो तुलसीदास सगुण काव्यधारा के राम आश्रय शाखा के कवि हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। ये भी पूछ सकता है, भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो निर्गुण काव्यधारा की ये नहीं है, क्या रखेंगे? इस सगुण काव्यधारा के कवि हैं वह राम आश्रय। सगुण में भी कृष्ण आश्रय और राम आश्रय दो शाखाएं हैं। ये राम आश्रय शाखा के, सगुण भक्ति धारा के राम आश्रय शाखा के कवि हैं तुलसीदास। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, भक्ति काल तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो 1343 ईस्वी सन से 1643 ईस्वी सन तक भक्ति काल का समय है। दूसरी बात, भक्ति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कवि हैं। और पूछ सकता है कि सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम आश्रय शाखा के कवि हैं अथवा ये ज्ञान आश्रय कृष्ण आश्रय शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास राम आश्रय शाखा के कवि हैं। ये शुरू में इनसे संबंधित है। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि किस कवि का नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। राजापुर गांव में आत्माराम दुबे के यहाँ एक बालक पैदा होता है सन 1532 ईस्वी में। कब पैदा होता है? 1532 ईस्वी में पैदा होता है। किस गांव में? राजापुर नामक गांव जो बांदा जिले में आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ आत्माराम दुबे के यहाँ एक बालक पैदा होता है। जो बालक सामान्य बालक अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 5 दिन, 9 महीने तक पैदा हो जाते हैं, लेकिन यह बालक अपनी माँ के गर्भ में पूरे 12 माह अपनी माँ के गर्भ में थे। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ज्यों ही 12 महीने में अपनी माँ के गर्भ से जब पैदा हुए 12वें महीने में, तो फिर उसी समय इनके मुख में 32 दांत थे। कितने दांत थे? 32 दांत थे। 12 माह अपनी माँ के गर्भ में रहे, पैदा हुए उसके बाद, और तभी ज्यों ही पैदा हुए इनके मुख में उसी समय 32 दांत थे। आज की अवस्था होती तो ज्यों ही 9 महीने 10 दिन 12 दिन होता, तुरंत क्या होता? नहीं, वैसे साधारण में डिलीवरी हो पाती तो ऑपरेशन कर दिया जाता, लेकिन नहीं, वो ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसा समय नहीं था। 12 माह अपनी माँ के गर्भ में रहे, परिणाम स्वरूप प्रसव पीड़ा हुआ और 12वें महीने में ये पैदा हुए, लेकिन माँ की स्थिति बहुत खराब हो गई। और ऐसा मतलब वो मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए। तो ये ज्यों ही पैदा हुए तुलसीदास तुरंत अब राम राम शब्द का उच्चारण ये करने लगे, जिसके कारण यानी ज्यों ही पैदा हुए तुरंत राम ये कहने लगे, जिसके कारण लोगों ने उन्हें राम बोला नाम से पुकारना शुरू किया। इसी कारण तुलसीदास का नाम, बचपन का नाम राम बोला था। क्या था? बचपन का नाम इनके राम बोला था। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जो नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण इनकी माँ हुलसी और आत्माराम दुबे दोनों ने इन्हें त्याग दिया। हुलसी की
एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम कहीं कहीं मुनिया है, किसी किसी किताब में चुनिया मिलता है। तो वह क्या कि अपने इस बालक को तुलसी के यहाँ भिजवा के, चुनिया के यहाँ, दासी के यहाँ भिजवा दी। अपने घर से उसको त्याग दिया बच्चे को, और चुनिया नामक दासी के यहाँ वो बच्चा जाकर पल। इस तरह से पूछा जा सकता है तुलसी के पालनकर्ता का क्या नाम है। तो तुलसी के पालनकर्ता चुनिया नाम की एक दासी थी जिसने इनका पालन पोषण अपने संतानों की भांति किया था। अब उधर संयोग देखिए, कुछ ही दिन बीतता है, इधर इनकी माता हुलसी का देहावसान हो जाता है, मर जाती हैं हुलसी। चुनिया इनका पालन पोषण करती है और लगभग 5 वर्ष तक इनका पालन पोषण देख देख चुनिया करती है। लेकिन तुलसीदास का समय ठीक नहीं था, चुनिया की भी मृत्यु हो जाती है, 5 ही वर्ष के थे। तो फिर ये बेचारे, इनका कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। ये उसी समय जब ये 5 वर्ष के ही थे तभी आत्माराम दुबे का भी देहावसान हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कुछ समय ये पैदा हुए, उसके कुछ ही दिन बाद इनकी माँ मर गई। पालन पोषण चुनिया नामक दासी किया, वो भी 5 वर्ष के थे तब मर गए। इनके पिता का भी देहावसान हो गया। लोग इन्हें बड़ा अशुभ मानने लगे, जो भी इन्हें देखता था तो इनको अशुभ मानता था, कोई इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। बड़ी दयनीय स्थिति इनकी हो गई, बेचारे दर दर भटकने लगे। जिसके भी दरवाजे पर जाते थे, थोड़ा सा रोटी मांगने की कोशिश करते थे, सारे लोग इनको अशुभ मान करके दुत्कार देते थे, इनको खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं था। ऐसा माना जाता है जिसका कोई देख रेख नहीं करने वाला होता है, उसका भगवान देख रेख करने वाला होता है। ऐसे कुछ कहानी इनके बारे में मिलती है कि माता पार्वती जी से इनकी ये दशा देखी नहीं गई और वो एक ब्राह्मणी के भेष में आकर के इनको प्रतिदिन भोजन कराया करती थी। कौन? पार्वती जी। आगे चल करके उन्होंने ही गुरु नारायणानंद से कोई स्वप्न उन्हें दिखाया पार्वती जी ने, या जो भी जैसा भी हुआ हो, और वह नारायणानंद घूमते 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 उनकी मुलाकात इस बालक से होती है। इस बालक को देखते ही नारायणानंद इसके तेज को देख करके भांप लेते हैं कि ये बालक बहुत ही तेजस्वी है, आगे चल करके बहुत नाम करेगा। वह उस बालक को यानी राम भोला को अपने साथ काशी ले जाते हैं। कौन? नरहरिदास उर्फ नारायणानंद जी। और वहाँ ले जा करके काशी में शेष सनातन नाम की पाठशाला में इनका अध्ययन कार्य शुरू होता है और ये 15 वर्षों तक शास्त्र को पढ़ते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके उसमें निपुण हो जाते हैं, अच्छी जानकारी इनको प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद नारायणानंद जी इन्हें अयोध्या या इधर ले आते हैं और यहाँ आकर के यहाँ राजापुर यहाँ ले आते हैं और राजापुर आने के पश्चात इनका सन 1561 ईस्वी में यानी 1532 में पैदा हुए 1561 में इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गुरु ने। यज्ञोपवीत संस्कार में 5 संस्कारों से संस्कारित करवाने के पश्चात गुरु ने इन्हें तुलसीदास ऐसा नाम दिया। क्या नाम दिया? अब तक तुलसीदास 1532 से 1561 तक तुलसीदास नहीं थे। तुलसीदास क्या थे? राम भोला थे। अब जब गुरु ने इनका यज्ञोपवीत करवा दिया, हर संस्कार से इनको संस्कारित करवा दिया, तब गुरु ने उसी समय इनको राम नाम का गुरु मंत्र दिया और ये राम भोला से अब इनका नाम क्या हो गया? तुलसीदास हो गया। अब तुलसीदास का विवाह गुरु ने कुछ एक क्या नाम था इनका, दीनबंधु पाठक, उनकी पुत्री से, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली थी। रत्नावली से तुलसीदास की शादी गुरु ने करवा दिया। किससे करवाया? रत्नावली से। रत्नावली से तुलसीदास की शादी होती है। रत्नावली वास्तव में
बहुत ही सुंदर थी। तुलसीदास उससे बहुत प्रेम करते थे। ऐसा माना जाता है कि एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए ही अपने मायके चले गई और ये शाम को घर आते हैं, पत्नी को घर पर नहीं पाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि गई होगी तो मायके ही अपनी गई होगी। उधर मायके वो पहुंच रही है, इधर ये भी रात हो जाती है। ऐसा माना जाता है उस समय बरसात भी बहुत हुई थी, यमुना नदी में बाढ़ भी आई थी, फिर भी इस तरह से वो उसको पार करके रत्नावली के घर रात में ही पहुंचते हैं। और ये भी रत्नावली इन्हें देखती है, उसको बहुत शर्म आती है, कभी अभी आज हम आए हैं और तुरंत ये भी पहुंच आए, लोग इन्हें देखेंगे तो हमें कितने ताने मारेंगे, हमें क्या कहेंगे। इसलिए वो गुस्सा होकर के इनको एक ताना मारती है। क्या कहती है? लाज में आवत आपको दौड़े आयो सार, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। हे प्रेम, हे प्रभु, आपको शर्म नहीं आती? अभी अभी हम वहाँ से यहाँ आए हैं मायके और आप भी पीछे 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 क्या हुए, यहाँ पहुँच आए, आपको शर्म नहीं आती? इस तरह से वो फटकारती है, कहते हैं अस्त चरमय देवम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो प्रभु राम में होत न तो होगी। इस हड्डी और चमड़े से बने हुए हमारे इस शरीर से आप इतना लगाव रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं। अरे अगर ऐसा ही प्रेम प्रभु श्री राम से रखते तो सांसारिक हर बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती, किसी चीज़ से आपको भय नहीं रहता। इस फटकार को सुन करके तुलसीदास का मन विचलित हो गया, बात लग गई तुलसीदास को और तुलसीदास ने तुरंत पीछे मुड़ा और अपने ससुराल से वापस चले आए। फिर न तो उन्होंने कभी पत्नी की तरफ ध्यान दिया, न तो ससुराल की तरफ ध्यान दिया। आ गए फिर अपने गुरु के पास और यहाँ आकर के अन्य कार्य वो आगे प्रारंभ करते हैं। चले आते हैं कहाँ? गुरु के साथ। फिर वो चले आते हैं काशी और कुछ दिन तक इनके साथ रहते हैं। किनके साथ? गुरु नरहरि आनंद जी के साथ रहते हैं। तो राम बोला फिर आ जाते, कहाँ आते हैं? अपने गुरु के पास। गुरु जब ही इनसे मिले थे उसी समय इन्हें राम कथा गुरु ने सुनाया था। किसने सुनाया था? नरहरि आनंद जी ने बचपन में ही राम कथा सुनाई थी। अब ये तुलसीदास राम के भक्त हो जाते हैं। एक महान वहाँ से कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इनके कुल 36 रचनाएं या 36 ग्रंथ हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 12 प्रमाणित रचनाओं को माना कि इनकी कुल 12 प्रमाणित रचनाएं हैं जो इनकी हैं। ऐसा शुक्ल जी ने माना है, 36 में से 12 प्रमाणित माना है। वो 12 रचनाएं इस प्रकार हैं कि बार बार पूछा जाता है तुलसीदास की रचनाओं को। तो पहला 12 रचनाएं इस प्रकार हैं। राम लला नाचू, इसमें क्या है? इसमें बचपन के संस्कार का वर्णन किया गया है। इसमें बचपन के संस्कारों का वर्णन किया गया है। राम लला नाचू में यह किस शैली में लिखा गया है? यह लोकगीत और सोहर शैली में लिखा गया है। बचपन के संस्कार का वर्णन है। राम लला नाचू में लोकगीत तथा सोहर शैली में लिखा गया है। अगला आता है राम आज्ञा प्रश्न। ये ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिषी ज्ञान से संबंधित ये ग्रंथ है इनका, जो सबसे महत्वपूर्ण है इनका, जिसके कारण इन्हें पूरे विश्व में लगभग ख्याति प्राप्त हुए, मशहूर हुए। वो है रामचरितमानस। क्या है वो? रामचरितमानस। ये राम की कथा पर आधारित है। इसकी रचना उन्होंने सन 1574 ईस्वी में शुरू की थी। रामचरितमानस लिखना हो अयोध्या में सन 1574 में शुरू किए थे और इस रामचरितमानस को लिखने में उन्हें 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। कितना समय लगा था? ये कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय तुलसीदास ने लगाया था। तो 2 वर्ष 7 माह का समय इन्होंने लगाया था। किसको लिखने में? रामचरितमानस को लिखने में। रामचरितमानस में ये भी पूछता है कितने कांड हैं?
तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। हमारे टेट में भी पूछा था इसका क्रम, तो ये इस तरह से है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस तरह से ये 7 कांडों में विभक्त है रामचरितमानस तुलसी का, जिसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय इन्होंने लिया था। इस रामचरितमानस के लिखने का तुलसी का उद्देश्य क्या रहा? तो तुलसी का इसी उद्देश्य से रामचरितमानस को लिखा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुष के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी के प्राप्ति के उद्देश्य से इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। किसने किया? तुलसीदास ने किया। और क्या इसमें पूछ सकता है कि रामचरितमानस जो तुलसी ने लिखा है यह किस शैली में है? आ चुका है प्रश्न। तो ये कड़वक शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? कड़वक शैली में रामचरितमानस लिखा गया है। हाँ, एक प्रश्न और है, हालांकि बड़ी परीक्षाओं में उठता है कि सारे के सारे कांड उन्होंने तो अयोध्या में लिखे, लेकिन एक कांड उन्होंने जो बीच का है किष्किंधा कांड, इसकी रचना उन्होंने काशी में किया था। कहाँ? वाराणसी में किया था। इस तरह से ये किष्किंधा कांड थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि अन्य रचनाएं उन्होंने यहाँ किया, केवल काशी में उन्होंने किष्किंधा कांड की रचना की थी। इस तरह से इसी के कारण वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। तो कौन सा ग्रंथ है उनका? रामचरितमानस है। अगला इनका है तो तुलसी की ख्याति किससे होती है? रामचरितमानस से मशहूर होते हैं। अगली रचना इनकी है जानकी मंगल, जिसमें विवाह की कथा है। पार्वती मंगल, शंकर जी और पार्वती, ऋषि और पार्वती के विवाह की कथा है। कि लोकगीत शैली में इन्होंने वर्णन किया इसका। विनय पत्रिका, रामचरितमानस के बाद अगर कोई और इनका सबसे मशहूर है तो वो है विनय पत्रिका, जो ब्रज भाषा में है लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें भक्ति के रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है इन्होंने। किसमें? विनय पत्रिका में। कुल 279 पद इसमें है। इसकी रचना सन 1582 ईस्वी में इन्होंने किया था। विनय पत्रिका की रचना 1582 ईस्वी में 279 पदों में इन्होंने किया, ब्रज भाषा में किया, भक्ति के रूप का वर्णन इसमें किया उन्होंने। किसमें? विनय पत्रिका में। यह गीत काव्य है, शांत रस प्रधान रचना है इनकी। यानी रामचरितमानस के बाद और सबसे अधिक प्रसिद्ध इनकी रचना है तो वो है विनय पत्रिका। अगला इनका वैराग्य संदीपनी है, इसमें भी शांत रस की प्रधानता है। वरवै रवै, राम की कथा का स्फुट शैली में संक्षेप में वर्णन है। ये ख्याल करेंगे, स्फुट शैली में है, स्फुट पद शैली में राम की कथा का संक्षेप में वर्णन है। अगला है इनका कृष्ण गीतावली, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन हुआ है 61 पदों में। ये भी ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। और आगे हम चलते हैं। अगला क्या है? कवितावली, ये ब्रज भाषा में है। कवित्व तथा सवैया छंदों में इसका वर्णन है। गीतावली इनकी रचना है। और 12वीं इनकी रचना है दोहावली,